हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय रितु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बार मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आई डिस्कशन के लिए, बल्कि मैं एक कहानी लेके आई हूँ आप सभी के लिए। मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे किस्सा गोई का बड़ा शौक़ है। मैं किस्से कहती भी हूँ, किस्से सुनती भी हूँ। फ़िक्शन बुक्स से मुझे बेहद लगाव है। अब क्योंकि मुझे लगता है कि उससे हम बहुत ही आकर्षक तरीके से और मज़े मज़े में ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। खैर, इस बार का जो कहानी है, जो लोक कथा है, वो शायद चाइना, जापान या कोरिया जैसी किसी एशियन कंट्री की है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी पढ़ी हुई कहानी है। लेकिन सिंस इसका संदेश मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। खैर, तो लोक कथा में एक देश है। उस देश का जो राजा है वो काफ़ी न्यायप्रिय है और अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। रविवार का दिन था। उस दिन एक मेला सा लगा हुआ था राज्य में, और मेले में एक व्यक्ति ढोल पीटकर मुनादी कर रहा था और अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रहा था। कुछ ही देर हुई नहीं कि सब लोग उसके आसपास खड़े हो गए और कौतूहल से देखने लगे। उसके ढोल जो बजा रहा था, उसके साथ ही एक व्यक्ति और खड़ा था जो कि मिडिल एजेस में लग रहा था और काफ़ी उच्च दर्जे का, ऐसा लग रहा था कि कोई उच्च पदवी प्राप्त की हुई होगी उसने। तो जैसे उसने बताया, पता चला कि वो एक जज है और न्याय करता है। तो उसने बताया कि आज वो राजा के विशेष आग्रह पे यहाँ पे आया है। राजा ये जानना चाहते हैं कि उनकी प्रजा में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सबसे सुंदर हृदय है, जिसके पास सबसे सुंदर दिल है। अब दिल से तो हम क्या मानेंगे, दिल का मतलब जो सुंदर दिल से हम क्या मानेंगे, हम यही तो मानेंगे ना कि वो फ्लॉलेस होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, एक शेप में होना चाहिए, यही तो मानेंगे, यही आम जन समझेगा। तो वहाँ पे सामान्य जन ने यही समझा कि हाँ, वो सुंदर दिल मांग रहे हैं जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, जो कि सॉफ्ट भी दिखे, सुंदर भी दिखे, कलर भी उसका इंटैक्ट हो, सब चीज़ शेप में हो। यही एक सुंदर दिल की उनके अनुसार परिभाषा थी। खैर, एक के बाद एक लोग आते गए। ठीक है, दिमाग मत लगाइएगा इस कहानी में, कहानी ही होती है, ठीक है, कोई बेस नहीं होता इसका, लेकिन संदेश बहुत मैटर करता है। तो एक के बाद एक लोग आते गए और अपना अपना दिल दिखाते गए। और थोड़ी सी देर बाद में एक नौजवान सामने आया, बिल्कुल युवावस्था में जिसने प्रवेश किया था। बेहद खूबसूरत था, बाल बहुत आकर्षक थे, स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस थी। ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने उसको गढ़ के भेजा हो। अब दुनिया को तो बाहरी आवरण से विशेष प्रेम होता है, तो उसका जो बाहरी गुण जो दिख रहा था, यानी कि उसका जो रूप, रंगत और चेहरा मोहरा जो था, वो सबको बहुत आकर्षित कर रहा था। लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद इसी व्यक्ति के पास ही सबसे सुंदर दिल होगा। और वो भी ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने बड़े गुरूर से, बड़े दम्भ से उसने मुखाते हुआ वो जज के सामने उसने कहा कि आप मेरा दिल देख लीजिए, उसके बाद शायद आपका जो ये न्याय की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और आप मेरे फेवर में निर्णय दे देंगे। तो जज को भी लगा कि हाँ, शायद हमें हमारा जो व्यक्ति मिल गया जिसके पास सबसे सुंदर दिल होगा। उसने अपना दिल दिखाने को बोला। तो उसने जब अपना दिल दिखाया तो वो लाल रंग का बेहद खूबसूरत दिल था और बिल्कुल फ्लॉलेस था, चमकता हुआ। ऐसा लगता था जैसे कोई मशीन मेड हो, बिल्कुल सुंदर तरीके से, जैसे उपहार स्वरूप कोई दे देता है, तो ये वैसे ईश्वर ने उसको उपहार स्वरूप दे दिया है। उसमें कोई खामी नहीं थी। और जब जज को लगा कि हाँ, यही शायद, उसको कुछ और समझ में नहीं आया। उसने लगभग अपना निर्णय देने वाला था कि वही सबसे सुंदर दिल है। इतने में ही एक व्यक्ति सामने आया जिसने, उसके बाल थोड़े बड़े हुए थे, पैबंद लगा हुआ, चोगा सा पहना हुआ था, वो भी मिडिल एजेस को बिलोंग करता था। वो आया और उसने बोला कि जज साहब, आप एक मेरा भी दिल देख लीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि मेरा दिल इस दुनिया में सबसे सुंदर दिल होगा। तो उसने बोला, नहीं, आप अपनी आईने में अपना शक्ल तो देखिए। मखौल उड़ाया लोगों ने भी उसका कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका दिल उस नौजवान दिल के व्यक्ति के आगे कहीं भी नहीं अड़ेगा और निसंदेह वही देखिएगा विजेता निकलेगा। तो आप हमारा और आपका खुद का समय बर्बाद कर रहे हैं। खैर, वो नहीं माना, जिद पे अड़ा रहा। तो जज ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से और लोगों को हमने परखा है,
तो हम आपको भी इस न्याय ये तो न्याय की प्रक्रिया है कि हमें सबको स्थान देना पड़ेगा, उसमें कोई वरीयता हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो वो सामने आया, उसने अपना चोगा उतारा और अपना दिल दिखाया। दिल जो था वो पैबंद लगा हुआ, अलग अलग कलर्स का पैबंद लगा हुआ दिल था। उसकी कोई एक विशिष्ट शेप नहीं थी, वो दिखने में बहुत ही बदसूरत लग रहा था। तो जज एक बार मुस्कुराया और उसने बोला कि क्या सोच के आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की कोशिश की, क्या सोच के आप ये मानते हैं कि आपका दिल सबसे अधिक खूबसूरत है। तो वह बोला कि देखिए, मैं एक बंजारा किस्म का व्यक्ति हूँ और मैं एक जगह पे कभी नहीं ठहरता, स्वच्छंद प्रकृति का हूँ, इधर उधर विचरता हूँ, ये पूरा जग मेरा है और जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ का दुख दर्द अपने अंदर समेट लाता हूँ। कुछ अपने दिल का हिस्सा उन्हें दे आता हूँ, कुछ इनके दिल का हिस्सा खुद ले आता हूँ। अपनी जो क्षणिक जो मेरी इमोशंस होते हैं उनसे उनको अवगत करवाता हूँ और उनके साथ अपना प्यार बांटता हूँ। जब मैं वहाँ से जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनके जो भी दुख थे, जो भी दर्द थे, वो मैं अपने साथ ले आऊँ और अपने भीतर जितनी भी मेरी शांति थी और जो भी मेरे अंदर स्नेह था वो मैं उनको बांटाऊँ। तो ये सुनकर जज बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसमें जैसे लगा कि वो आंसू जो है बस अब बह निकलेंगे। उसने बोला कि मैं अब और किसी दिल को देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं निर्णय पे पहुँच चुका हूँ कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है, जिसका दिल पैबंद लगा हुआ है, यही दिल सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो ये थी वो लोक कथा और इस लोक कथा का संदेश आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर भी मैं बोलूँगी कि संदेश ये है कि दिल वही खूबसूरत है जो दुख दर्द बांटे, जो किसी भी व्यक्ति को ये समझने की कोशिश करे कि उसको मेरी कहाँ ज़रूरत है, जो परिपक्व हो, जो कोमल हो, जो ममता से भरा हो, जो स्नेहशील हो, जो ज्ञान बांटने को आतुर हो, वही दिल सबसे अधिक सुंदर है। आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी इससे। मैं चाहती हूँ कि ईश्वर की अनुकंपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।